फेसबुक, इंस्टाग्राम और फोन पर शुरू हुई बातें कब प्रेम में बदल जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता। मगर कई बार ऐसा होता है कि इसमें धोखा भी हो जाता है। इस धोखे के बाद सिवाय अफसोस कुछ नहीं रह जाता है। कुछ ऐसा ही मामला जौनपुर में भी देखने को मिला है। प्यार झूठा ही सही, दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। जी हाँ, यह तस्वीर जौनपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बाहर की है, जो अपने प्रेमी का राह देख रही है। प्यार में धोखा खाने के बाद अपने धोखेबाज प्रेमी के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक प्रेमिका नागपुर से चलकर जौनपुर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। पूरा मामला बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर नागपुर की रहने वाली एक युवती को जौनपुर के रहने वाले एक युवक को करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और उन दोनों की न जाने कब दोस्ती प्यार में बदल गई। और इसके बाद फिर जौनपुर का युवक अपने महबूबा से मिलने नागपुर पहुंचा और दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनने का कसम खाकर मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर 1 साल तक दोनों अपने जिंदगी जी रहे थे। जब प्रेमिका से जी भर जाने के बाद युवक ने एक नया कहानी रची और फिर उसके बाद युवक अपने मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अपने प्रेमिका से जल्द लौटने की बात कहकर नागपुर से जौनपुर चला आया और उसके बाद दोनों में बातचीत भी बंद हो गई। प्रेमिका अपने प्रेमी पति की खोज खबर लेने के लिए नात रिश्तेदार को भी फोन लगाया, लेकिन जब उसे अपने प्रेमी की धोखा देने का सच्चाई पता चला तो अपने प्रेमी के प्यार में धोखा खाने के बाद उसे खोजते खोजते युवती जौनपुर आ गई। उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने यह भी कहा है कि वह प्यार पाने के लिए अपने परिवार को भी ठुकरा दिया है और अब अकेले दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज किस लिए आई हो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में? क्या मांगे, क्या है? मेरी यही मांग है, सौरभ निषाद जहाँ पे भी हो प्लीज़ वो मेरे पास आए और मेरे मतलब कि वो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि वो जहाँ पे भी हैं, उनकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, तो मैं इतना ही बोलूँगी वो जहाँ पे भी हैं मेरे पास आएँ बस। क्या है पूरा मामला, पूरा बताओ। पूरा मामला मेरा यही है, सौरभ निषाद मेरे से शादी किए, शादी करने के बाद 1 साल तक मेरे को रखे। 1 साल रखने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपकी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है तो आप जाओ। तो कब तक आओगे? बोले 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। तो मैंने बोली चलो ठीक है, 1 हफ्ते की बात है तो आप जाओ। वो चले गए और जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत बात होता था, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाने लगे। मैंने उनको बोला कि आप क्या करने गए थे और क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, अगर मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो आप ही का फ़ायदा है। मैंने बोली जो करना है आपको करो, लेकिन मेरे लिए तो घर में बात करो। तो उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं की। जितना भी मैंने किया सब इनके चाचा को मैंने बोली कि देखो चाचा, शादी को 1 साल हो गए और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उनको लगा मजाक, उन्होंने उनसे बात भी नहीं किया कि क्या वो लड़की बोल रही है बात सही है। उन लोगों ने कोई जिक्र तक नहीं किया और यहाँ तक कि मेरे पे पूरा ब्लेम डाला जा रहा है कि सौरभ निषाद आपके पास है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। मैं उन लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, तो उन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखवाया? जब उनके पास है ही नहीं उनका लड़का और मेरे पास भी नहीं है। मैं तो उनकी दुश्मन नहीं हूँ ना, वाइफ हूँ ना मैं उनकी। मैं उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी ना। इनके घर वालों ने क्यों एप्लीकेशन नहीं लिखवाए? कहाँ का रहने वाला है सौरभ निषाद? सौरभ निषाद धनेजे के हैं। कहाँ, किस थाने के? जौनपुर रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको नहीं, आप कहाँ रहने वाली हो? जी मैं नागपुर से रहने वाली हूँ। आज जौनपुर आई हो उनको भेजने? जी हाँ, क्योंकि उनके घर वाले हमसे इतना झूठ बोल रहे हैं, हमको कोई पता ही नहीं है। और उनके घर वालों, मैं तो ये भी बोलना चाहूँगी, अगर उनके घर वालों ने उनके साथ कुछ किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि आपके पास गया, क्योंकि फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, ना वो ऑनलाइन आ रहे हैं इंस्टा पर, ना कुछ आ रहे हैं, आईडी कुछ नहीं चला रहे। उनका एकदम से कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब मुझे ये नहीं पता घर वालों ने उनके साथ कुछ किया या क्या किया, क्योंकि नज़दीकियाँ आप लोगों बढ़ी, क्योंकि आप नागपुर रहने वाली हैं। ये हम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे मिले थे, सिर्फ बात करते थे, बात करते करते फिर उसके बाद बात करते करते जो भी हुआ, फिर उसके बाद हमको आए थे, वो बोले कि हमने आपको कभी देखा नहीं, आप टिकट वगैरह निकालिए और मैं आता हूँ। उन्होंने ही रिजर्वेशन वगैरह करके दिए थे। मैं आई, इनके घर पे रही रात भर और इन्होंने मेरे को देखा। देखने के बाद फिर मैं चली गई अपने नागपुर।
और फिर उसके बाद इनके घर वालों को पता चल गया, आजुल बाजुल के जो लड़के मेरे को देखे थे, कभी फ़ोटो वगैरह लगाते थे मेरी, जो लड़के मेरे को जानते थे, उनके घर में जाके बता दिए कि क्या बोलते हैं और रितु निषाद वो कोई और नहीं है और क्या बोलते हैं इनकी गर्लफ्रेंड है। ये मालूम पड़ने के बाद उनके घर वालों ने बोला कि नहीं, उससे बिल्कुल बात नहीं करना, वो अदर कास्ट की है। तो उनके घर वालों ने बोला कि वो अदर कास्ट की है, जब उससे शादी कर लोगे तुम तो उसके साथ मतलब कैसे हम लोग रहेंगे, नहीं पानी पी नहीं पाएंगे, उसके हाथ का ना बनाया हुआ खाना खा पाएंगे, क्या करेंगे उसका। और वो बंदा अभी मेरे से शादी किया, उस दिन मेरे को बोल रहा था कि रितु तेरे हाथ मतलब तेरे साथ कौन रहना चाहेगा। मैंने बोली क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, आप अदर कास्ट की हो यार। तो मैंने बोली मैं अदर कास्ट की हूँ यार, पहले आपको नहीं दिखाई दिया जब हमसे शादी किए, 1 साल हमारे साथ रहे, हमारे हाथ का बनाया खाना खाए, तब तुमको नहीं समझा। अभी समझ में आ रहा है, घर वाले उनको भड़का रहे हैं कि वो अदर कास्ट की है, मत करो उससे शादी, हमको बिलादरी छोड़ देगी। किस मंदिर में तुमने शादी किया था, कहाँ किया था? हम मंदिर में शादी किए थे, वहाँ स्वामी नारायण मंदिर है, वहाँ पे ये नागपुर में पड़ता है, फेमस है स्वामी नारायण मंदिर, वहाँ पे शादी किए थे और वही के साइड में रहते थे, राजनगर है वही रहते थे। कितने साल से आपके साथ रह रहे हैं? 1 साल हो गए पूरे। 1 साल से लगातार आपके साथ रह रहे हैं? जी हाँ। आज आप उनके घर गई थी? जी नहीं। घर पे नहीं गई? जी नहीं। तब अभी आप कहाँ आई हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल जौनपुर में ही आई हूँ, लेकिन जब वो बंदा है ही नहीं यहाँ पे, उनके घर वाले हम पे झूठ बोले जा रहे हैं, नहीं है नहीं है। घर आप गई नहीं तो कैसे मालूम कि झूठ पे झूठ बोल रहे हैं? अरे उनसे कॉल पे बात होती थी ना मेरी, उन्होंने पता है ये लड़की बार बार फ़ोन कर रही है, पूछ रही है, मैं उनको बोली कि जहाँ पे भी हो उनके सामने उनको थोड़ी सी भी नहीं लगी, मैंने उन लोगों के पैर तक पकड़ लिया, रो के बोली कि प्लीज़ मुझे जहाँ है मेरा सौरभ मुझे बता दो, लेकिन वो लोग मुझे नहीं बताए। सिर्फ मेरी इतनी ही गलती थी, मैं मानती हूँ कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरे मतलब जितने रिलेटिव है मेरे को छोड़ दिए। मैं कहाँ जाऊँगी ऐसे हालात पे, उसको भी बहुत अच्छे से पता था। किस तरह का न्याय चाहती हो आप? मैं यही चाहूँगी कि मेरा कोई सहारा नहीं है तो वो मेरा सहारा बने बस। हालांकि प्रेमिका के शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।